आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्यूटर मेमोरी के हवाले से है, जो कि फोर्थ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर है। इससे पहले हमने 3 कंपोनेंट्स डिटेल में डिस्कस किए, जिसमें हमारे पास इनपुट यूनिट, सीपीयू और आउटपुट यूनिट था। और इसके बाद चौथा जो कंपोनेंट है कंप्यूटर का वो है मेमोरी। तो देखते हैं कि मेमोरी क्या होती है। कंप्यूटर memory is one of the important and compulsory components of every computer system। मतलब मेमोरी जो है हर एक कंप्यूटर का एक इम्पोर्टेंट या कंपल्सरी कंपोनेंट है, क्योंकि इसके बगैर कंप्यूटर का सिस्टम मुकम्मल नहीं होता। क्योंकि आपका जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उसको आपने स्टोर करना होता है, या वो उसको फॉर टाइम बीइंग स्टोर करने की ज़रूरत होती है, जिसके लिए मेमोरी रिक्वायर्ड होती है। तो ये भी कंप्यूटर मेमोरी जो है वो इम्पोर्टेंट है और कंपल्सरी होती है। कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर डेटा प्रोग्राम्स ऑन टेम्पररी और परमानेंट बेसिस। अब देखो, कंप्यूटर मेमोरी या तो डेटा को परमानेंट स्टोर करता है या टेम्पररी स्टोर करता है। अब देखो, डेटा या प्रोग्राम्स को परमानेंट या टेम्पररी बेस पे स्टोर करता है। अच्छा, टेम्पररी और परमानेंट को आगे हम डिस्कस करते हैं वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल की सूरत में। कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स। कंप्यूटर मेमोरी जो है इसके 2 मेन टाइप्स हैं। एक है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है ऑक्सिलरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और मेन और इंटरनल मेमोरी भी इसको कहते हैं। मतलब ये है कि ये तीनों नाम एक है, प्राइमरी मेमोरी, मेन और इंटरनल मेमोरी। दूसरा टाइप क्या है, सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी, बेकिंग स्टोरेज। तो ये तीनों नाम है एक मेमोरी को कंसिडर करती है। ठीक है, आगे इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अच्छा, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को डिस्कस करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, इसको देखते हैं। वोलेटाइल मेमोरी, इट इज अ कंप्यूटर मेमोरी that requires power. Power means electricity to maintain the stored information. For example, RAM and register. अच्छा, वोलेटाइल मेमोरी जो है ये इंफॉर्मेशन को तब तक मेंटेन रखते हैं, तब तक स्टोर करते हैं जब तक पावर होती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी या बिजली होती है। और जब बिजली चली जाती है या सिस्टम को आप पावर ऑफ करते हैं तो वोलेटाइल मेमोरी से डेटा निकल जाता है। मीन्स के वोलेटाइल मेमोरी इज टेम्पररी मेमोरी। ये टेम्पररी मेमोरी फॉर टाइम बीइंग जो है यूज़ होती है। सिस्टम ऑन है तो वोलेटाइल मेमोरी में डेटा होता है, और सिस्टम ऑफ हो जाता है या बिजली चली जाती है या सिस्टम को आप शट डाउन करते हैं तो वोलेटाइल मेमोरी से डेटा जो है वो निकल जाता है। इसकी एग्जांपल जो है रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रजिस्टर्स। तो ये दोनों मेमोरी जो है वोलेटाइल मेमोरी है। रजिस्टर हमने पहले डिस्कस किया है, रैम को इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, जो दूसरी मेमोरी है वो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इट इज परमानेंट मेमोरी that can retain the stored information even if power supply is off। अच्छा, नॉन वोलेटाइल मीन्स कि परमानेंट मेमोरी डेटा इससे जो है रिमूव नहीं होता, चाहे पावर हो या ना हो। मतलब ये है कि ये डेटा को रिटेन करता है तब तक जब तक पावर हो या ना हो, यानी और परमानेंटली ये डेटा को रिटेन करता है, इसको पावर की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो एग्जांपल है वो
रोम है, रीड ओनली मेमोरी, और इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। फ्लैश मेमोरी है, जो आप फ्लैश ड्राइव यूज़ करते हैं, मतलब यूएसबी वगैरह, तो आप यूएसबी में डेटा डालते हैं तो इसमें परमानेंटली होता है, जब भी आप चाहें उसको ओपन कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क में भी डेटा होता है तब तक जब तक वो हार्ड डिस्क उसमें होता है। आप सिस्टम को ऑफ भी करते हैं तब भी आपके फाइल जो प्रोग्राम जो है सिस्टम में पड़े होते हैं, वो रिमूव नहीं होते हैं, ठीक है। तो डेट इज़ नॉन वोलेटाइल। दोनों में फ़र्क क्या है? वोलेटाइल मेमोरी मीन्स टेम्परेरी मेमोरी, और इसमें डेटा तब तक रहता है जब तक पावर होता है, जबकि नॉन वोलेटाइल मेमोरी परमानेंट मेमोरी होती है, जिसमें डेटा तब तक जिसमें डेटा परमानेंटली जो है स्टोर होता है, अगर पावर सप्लाई हो या ना हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है, प्राइमरी मेमोरी से स्टार्ट करते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, और इसके फर्दर टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट होल्ड्स डेटा और इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग। अच्छा, प्राइमरी मेमोरी जो है वो ये कंप्यूटर का वो पार्ट है जिसमें इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन जो है प्रोसेसिंग के लिए स्टोर होते हैं। कोई भी इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होती है तो ये पहले प्राइमरी मेमोरी में आते हैं, और उसके बाद जो है उसकी प्रोसेसिंग शुरू होती है, ठीक है। और टिपिकली इंटरनल मेमोरी, अच्छा, प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, हमने पहले डिस्कस किया। टिपिकली इंटरनल मेमोरी इज contain on small microchip that are either attached or connected to the computer's motherboard। अच्छा, ये जो है इंटरनल मेमोरी जो है चिप्स होते हैं, स्मॉल छोटे छोटे चिप्स होते हैं जो कंप्यूटर के साथ जो है कंप्यूटर के मदरबोर्ड के साथ अटैच होते हैं। When users load software from a storage medium, it is stored in the main memory first and then it is executed। जब यूज़र किसी प्रोग्राम को रन करता है या लोड करता है, मतलब स्टोरेज मीडियम यहाँ पे हार्ड डिस्क पे आप फाइल ओपन करते हैं, तो ये पहले कहाँ पे जाता है, मेन मेमोरी में, रैम में चला जाता है, और इसके बाद जो है उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है। सीपीयू गेट्स प्रोग्राम फ्रॉम द मेन मेमोरी फॉर प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे ये काट दे फिर आप, फ्रॉम द मेन मेमोरी फॉर प्रोसेसिंग। आप प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो पहले वो रैम में जाता है, और वहाँ से फिर सीपीयू जो है प्रोसेसिंग के लिए ये डेटा या प्रोग्राम जो है मेन मेमोरी से लेता है। अच्छा, टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। फंडामेंटली मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी इज क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। तीन किस्म के जो है इसके टाइप्स हैं। एक है इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, और दूसरा है रैम, और तीसरा रोम। अच्छा, इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी में क्या होता है, दीज आर डायरेक्टली accessible to CPU and extremely fast। There are two types of it। इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी जो है सीपीयू को डायरेक्टली एक्सेस करता है, ठीक है। और इसके दो टाइप्स है, कैश मेमोरी एंड रजिस्टर। कैश और रजिस्टर को हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी में हम रैम और रोम को पढ़ेंगे। चेक करते हैं रैम क्या होता है। रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इट इज़ रीड एंड राइट मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। द यूज़र कैन राइट इंफॉर्मेशन टू इट एंड रीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट। मतलब ये है कि ये रीड राइट मेमोरी है, और यूज़र जो है इसमें इंफॉर्मेशन राइट भी कर सकता है और इसे रीड भी कर सकता है, ठीक है। रैम इज़ वोलेटाइल मेमोरी। It means that information written to it can be accessed as long as power is on
एंड व्हेन द कंप्यूटर इज ऑफ इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड। अच्छा, रैम जो है वो वर्टाइल मेमोरी है, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन तब तक रहती है जब तक पावर होता है, अदरवाइज पावर के ऑफ होने से इसके कंटेंट्स भी रिमूव हो जाते हैं, इसके अंदर जो भी डेटा होता है। अच्छा, फिर रैम के फर्दर टाइप्स है, फर्दर इसको कैटेगराइज किए गए हैं, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। देखो, वैसे तो रैम के टाइप्स भी बहुत इसके बारे में बहुत डिटेल मौजूद है, लेकिन हम इसको आगे नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ ये जान लें कि स्टैटिक रैम जो है, इसके जो कंटेंट्स होते हैं, इसके अंदर जो डेटा होता है, उसको रिटेन करने के लिए रिफ्रेश नहीं होता, ये स्टैटिक होता है। जबकि डायनामिक रैम जो है, ये पीरियोडिकली रिफ्रेश होता है, यानी बार बार किस, फॉर एग्जांपल अगर ले लें हम कोई टाइम चूज़ कर लेते 5 मिनट के बाद ये रिफ्रेश होगा, हर 5 मिनट के बाद ये रिफ्रेश होता है। ठीक है, तो इसको डायनामिक रैम कहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि 5 मिनट, ये डिपेंड्स कर रहा है मैन्युफैक्चर पे कि कितना टाइम उसको लगता है। तो ये खास टाइम के बाद क्या होता है, रिफ्रेश होता है, इसको डायनामिक रैम कहते हैं। और स्टैटिक रैम जो है वो रिफ्रेश नहीं होता। ठीक है, इस वजह से स्टैटिक रैम जो है वो तेज़ होता है, फास्ट होता है, और डायनामिक रैम जो है वो स्लो होता है, क्योंकि वो जब भी बार बार रिफ्रेश होता है तो उसमें टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से स्लो हो जाता है। ठीक है, और फिर कंप्यूटर मेमोरी के दो टाइप्स होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी जिसको मेन मेमोरी के भी कहते हैं या इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, और दूसरी टाइप जो है वो सेकेंडरी मेमोरी है जिसको एक्सटर्नल स्टोरेज, ऑक्सिलरी स्टोरेज या बैकएंड स्टोरेज भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी को हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, और आज हम सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में देखते हैं कि क्या है ये चीज़। सेकेंडरी स्टोरेज इज़ यूज टू होल्ड डेटा और इंफॉर्मेशन परमानेंटली। सेकेंडरी जो मेमोरी होती है, इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। ठीक है, और इससे पहले प्राइमरी मेमोरी में बाज़ डिवाइस में परमानेंट डेटा स्टोर होता है, बाज़ में टेम्परेरी स्टोर होता है। ठीक है, अच्छा, इसको जो है आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज और बैकएंड स्टोरेज भी कहते हैं। ठीक है, इस नाम से अगर आप पेपर में आ जाए या आपसे कोई पूछे एक्सटर्नल स्टोरेज क्या होता है, तो इट्स मीन्स सेकेंडरी स्टोरेज या सेकेंडरी मेमोरी। इट लाइज आउटसाइड सीपीयू। देखो, ये सीपीयू से आउटसाइड होती है, मतलब ये है कि ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी प्रोसेसर के साथ अटैच नहीं होता है, ये इससे आउटसाइड होती है, और सीपीयू इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। सीपीयू ओनली जो है वो डायरेक्टली जो मेमोरी एक्सेस करते हैं वो रजिस्टर्स हैं, कैश है और रैम है। ठीक है, द कंप्यूटर यूजुअली यूजेस इनपुट आउटपुट चैनल्स to access secondary storage and transfer desired data using intermediate area in primary storage। देखो, कंप्यूटर के जो इनपुट आउटपुट चैनल्स हैं या इनपुट आउटपुट यूनिट है, उसके ज़रिए जो है सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस करके और डेटा जो है रैम तक या प्राइमरी मेमोरी तक पहुंचाता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स में हमारे पास है हार्ड डिस्क ड्राइव, इज अ सेकेंडरी स्टोरेज या सेकेंडरी मेमोरी। इस तरह सीडी, कंपैक्ट डिस्क, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क एंड फ्लैश मेमोरी वगैरह वगैरह, दैट्स ऑल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस या सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी या मेमोरी डिवाइसेस हैं। ठीक है, आगे हम सेकेंडरी मेमोरी के कुछ टाइप्स डिस्कस करते हैं, जनरल टाइप्स। ठीक है, अच्छा, सेकेंडरी स्टोरेज या सेकेंडरी मेमोरी जो है जो डिवाइस को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं दो कंसेप्ट है, एक है सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज और दूसरा डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज। अच्छा, सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज क्या होता है? सीक्वेंशियल एक्सेस storage is a storage system where data is stored and read in a fixed or लीनियर ऑर्डर। एक लीनियर ऑर्डर में डेटा जो है वो स्टोर होता है और एक्सेस भी होता है। ठीक है, डेटा जो स्टोर होता है वो लीनियर ऑर्डर में स्टोर होता है, एंड जब भी डेटा को रीड किया जाता है तो वो भी लीनियर ऑर्डर में होता है या फिक्स एक ऑर्डर में होता है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे मैं ये
ट्रैक्स लिखो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब देखो मैं सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है मेरे पास, या सीक्वेंशियल एक्सेस है, तो मैं यहाँ पे 4 को एक्सेस करना चाहता हूँ, 4 को रीड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सीक्वेंशियल एक्सेस में क्या होता है कि वो स्टार्ट हो जाता है 1 को रीड करता है, फिर 2 को रीड करता है, फिर 3 को, और आखिर में 4 तक पहुँच जाता है, ठीक है। तो इस तरह एक सीक्वेंस में डेटा रीड होता है, ये नहीं है कि डायरेक्टली 4 को रीड किया जाता है। सीक्वेंशियल एक्सेस में डायरेक्टली किसी भी डेटा को एक्सेस नहीं किया जाता, बल्कि सीक्वेंस में डेटा को एक्सेस किया जाता है, ठीक है। कॉमन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ डिवाइसेस ऑडियो वीडियो कैसेट्स और मैग्नेटिक है। जो ऑडियो कैसेट्स है अभी तो मेरे ख्याल से वो यूज़ नहीं होती, तो वो उसमें भी जब कोई भी ट्रैक आप प्ले कर देते तो एक सीक्वेंस में था, ये नहीं है कि आप डायरेक्टली किसी भी ट्रैक तक पहुंच जाएं, ठीक है। इस तरह वीडियो कैसेट्स भी जो कैसेट्स यूज़ होते थे वो भी एक सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस थे, ठीक है। इसके अलावा मैग्नेटिक टेप भी सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है। अच्छा, दूसरा जो कंसेप्ट है सेकेंडरी मेमोरी में वो है डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज। अब देखो ना, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज में क्या होता है कि आप डायरेक्टली रिकॉर्ड को एक्सेस करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो ना, 4 को हमने एक्सेस करना है, अगर हम डायरेक्ट एक्सेस को यूज़ करते हैं तो डायरेक्टली हम 4 को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो that is direct access. Direct access also called random access is a storage system where the data is stored and read directly, ठीक है। इसमें डेटा डायरेक्टली स्टोर होता है या रीड जो होता है वो भी डायरेक्टली, इन रेंडमली आप किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसको रेंडम एक्सेस स्टोरेज भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो ना, मेरे पास ये सीक्वेंस है 1 2 3 4 5, तो डायरेक्ट एक्सेस में क्या होता है कि मैं रेंडमली कोई भी नंबर एक्सेस कर सकता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। इस वजह से इसको रैंडम एक्सेस स्टोरेज भी कहते हैं। इन दिस सिस्टम ऑल डेटा आइटम्स आर एड्रेस्ड इंडिपेंडेंटली, यानी हर डेटा आइटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एड्रेस होता है, क्योंकि वो डिपेंड नहीं करता किसी दूसरे डेटा आइटम पे। अब देखो ना यहाँ पे 2 इज नॉट डिपेंडेबल ऑन 1, क्योंकि 2 को मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ। 4 इज नॉट डिपेंड ऑन 3 या 2 और 1, क्योंकि 4 को मैं डायरेक्टली एक्सेस करता हूँ, ठीक है। जबकि सिक्वेंशियल एक्सेस में क्या होता है कि उसमें ये डाटा एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। 2 को एक्सेस करना है तो 2 इज डिपेंडेबल ऑन 1, क्योंकि पहले आप 1 पे जाएंगे तब फिर आप 2 को एक्सेस करेंगे, तो ये डिपेंडेंसी सीक्वेंशियल एक्सेस में होता है, जबकि डायरेक्ट एक्सेस में ये डिपेंडेंसी नहीं होती। एग्जाम्पल क्या है इसके, मैग्नेटिक डिस्क, compact disk, all latest memory devices have direct storage, okay? इसके जो मैग्नेटिक डिस्क है, कंपैक्ट डिस्क में हमारे पास हार्ड डिस्क आते हैं और फ्लैश ड्राइव और फ्लैश फ्लफी डिस्क आते हैं, और कंपैक्ट डिस्क, सीडी वगैरह। इसके अलावा आजकल जितने भी मेमोरी डिवाइसेस यूज़ होते हैं वो जो है डायरेक्ट एक्सेस मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के जो है ये टाइप्स है, मैग्नेटिक टाइप्स है, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड चिप मेमोरी। इसको बारी बारी डिस्कस करते हैं। मैग्नेटिक टाइप्स क्या होते हैं? मैग्नेटिक टाइप इज ए सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस यूज फॉर डेटा कलेक्शन, बैकअप एंड आर्काइविंग। देखो मैग्नेटिक टाइप जो है आजकल भी यूज होता है, क्योंकि ये बहुत सस्ता होता है, इस वजह से इसमें ऐसा डेटा रखा जाता है जो बैकअप के लिए होता है या डेटा कलेक्शन के लिए। ऐसा डेटा होता है कि इसको ज़िंदगी में एक बार या साल बाद, 2 साल बाद या 10 साल बाद आपने चेक करना होता है, तो आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत चीप डिवाइसेस होते हैं और आप जो है आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर करने के लिए फिर मैग्नेटिक टेप्स जो है यूज़ होते हैं आर्काइविंग के लिए, क्योंकि हिस्ट्री के लिए आप डेटा रिकॉर्ड करते हैं, तो उसके लिए आप कोई इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइस नहीं दे सकते, तो ये उस पर्पज़ के लिए होता है। तो ये भी सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस होता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि देखो ना हमारे पास कैसेट्स वगैरह, इसमें रिबन होता है,
इस पे जो है मैग्नेटिक मटेरियल्स जो है होते हैं और इस पे डेटा रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ थिन टाइम विद कोटिंग ऑफ फाइन मैग्नेटिक मटेरियल यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग डेटा। देखो ना, इस कैसेट में जो है रिबन होता है, इस तरह ये भी एक कैसेट का एक जो है इसमें रिबन होता है, और ये रिबन जो है डेटा को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। और रिबन जब प्ले होती है तो इस पर जो भी ट्रैक्स होती है, जो भी डेटा होता है वो जो है प्ले हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज़ द मैग्नेटिक टेप्स, और ये बहुत सस्ता डिवाइस है। हम आम कंप्यूटर में इसको यूज़ नहीं करते क्योंकि हमारे पास उतना डेटा नहीं होता। ये उस पर्पज़ के लिए, हिस्ट्री या बैकअप के लिए कंपनी होती है जिसकी वो सिर्फ डेटा को रिकॉर्ड करता है, ताकि वो फ्यूचर में कभी साल 2 साल बाद उसको ज़रूरत पड़े तो उसको चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए ये जो है यूज़ होता है मैग्नेटिक टेप्स। अच्छा, दूसरा टाइप जो है सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस का, वो है मैग्नेटिक डिस्क। और ये क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ये बहुत कॉमन है, आजकल यूज़ होते हैं। और दीज आर मेड ऑफ आइदर फ्लेक्सिबल प्लास्टिक मटेरियल और मेटल, या तो ये प्लास्टिक मटेरियल से बने होते हैं या मेटल से। मैग्नेटिक डिस्क आर कोटेड विद मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये मैग्नेटिक सब्सटेंसेस पे होते हैं जिस पे डेटा रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स में क्या है, हमारे पास है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क। हार्ड डिस्क तो आजकल आपने देखा होगा, दैट इज हार्ड डिस्क, और आजकल हार्ड डिस्क जो है वो यूज़ होता है हर एक कंप्यूटर में होता है। और जबकि फ्लॉपी डिस्क और जिप डिस्क, ये फिगर में आप देख सकते हैं, ये फ्लॉपी डिस्क है, जिप डिस्क भी फ्लॉपी डिस्क की तरह होता है। तो ये डिवाइसेस जो है आप एब्सोल्यूट हो गए हैं, मतलब ख़त्म हो गए, ये आजकल कोई यूज़ नहीं करते फ्लॉपी डिस्क और जिप डिस्क को, क्योंकि ये बहुत नाजुक डिवाइसेस होते हैं। इसमें स्टोरेज कैपेसिटी भी कम होती है, एमबीज में डाटा को स्टोर करता है। हालांकि आजकल आप जो है हैवी आप जो है लार्ज कैपेसिटी डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं, अब मेमोरी कार्ड है, फ्लैश ड्राइव है। तो इस वजह से फ्लॉपी डिस्क और जिप डिस्क जो है आजकल यूज़ नहीं होते। अच्छा, तीसरा जो टाइप है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का, वो है ऑप्टिकल डिस्क। ये क्या होता है, इट इज़ अ फ्लैट यूजुअली सर्कुलर डिस्क विच इनकोड्स बाइनरी डेटा इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। फिट्स में क्या होता है, बाइनरी वैल्यू ऑफ जीरो, जीरो मीन्स ऑफ एंड वन, और वन, और वन का मतलब है ऑन। तो ये जो फ्लैट सर्कुलर डिस्क होते हैं, डेटा को फिट्स में जो है इनकोड करता है, जो फिट्स में जीरो या वन होता है, ठीक है। और ये सर्कुलर डिस्क होती है, इट स्टोर डाटा digitally and uses लेज़र बीम्स। अच्छा, ये जो है डेटा को डिजिटली स्टोर करता है, लेकिन ये लेज़र बीम्स को यूज़ करता है, ठीक है। Transmitted from a laser head mounted on an optical disk drive to read and write data। अच्छा, इसमें डेटा जो ऑप्टिकल डिस्क होते हैं, डेटा रीड करना या राइट करना विद द हेल्प ऑफ लेज़र हेड्स जो है इसके ऊपर होता है। आपने सीडी ड्राइव देखा होगा, सीडी रोम जो आमतौर पर लोग इसको कहते हैं, ठीक है। तो उसमें आप सीडी डिस्क को इंसर्ट करते हैं और फिर रन करते हैं, ठीक है। तो वो मूव होती है उसके अंदर, ड्राइव के अंदर, उस पर लेज़र बीम्स आती हैं और उससे डाटा जो है वो रीड करता है, ठीक है। इसके एग्जांपल जो है, सीडी है, कम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क एंड ब्लू-रे डिस्क। देखो ना, यहाँ पे एक फिगर में भी मैंने दिखाया है कि ये क्या है, सीडी है, ये डीवीडी की है, और दैट इज़ द ब्लू-रे डिस्क, ये ब्लू शक्ल की होती है। इसमें फ़र्क क्या है, फ़र्क ये होता है कि सीडी डिस्क जो है वो बहुत नाजुक होती है, इस पे थोड़ी सी स्क्रैच भी आ जाए तो डेटा जो है डैमेज हो जाता है। जबकि डीवीडी जो है वो एज़ कम्पेयर टू सीडी जो है थोड़ा बेहतर स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। मतलब ये है कि इससे बेहतर होता है, आसानी से स्क्रैच नहीं हो जाता है, और इसके अलावा इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी वो लार्ज होती है। आमतौर पर सीडी में तकरीबन 700 MB या 600 MB डाटा आता है, जबकि डीवीडी में जो है जीबीज़ में हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, 2 GB या 3 GB इस तरह डाटा जो है स्टोर होता है। जबकि जो तीसरी किस्म के डिस्क है वो ऑप्टिकल डिस्क, वो है ब्लू-रे डिस्क। तो ब्लू डिस्क जो है एज़ कम्पेयर टू अदर 2 डिस्क, यानी डीवीडी और कंपेयर डिस्क के मुकाबले में ब्लू-रे डिस्क जो है वो बहुत
जो है क्या होता है अच्छा डिवाइस है, क्योंकि इस पे डाटा जो है रिकॉर्ड होता है, तो इस पे स्क्रैचेस वगैरह की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है, डाटा जल्दी ख़राब नहीं होता। और इसके अलावा इसकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है, स्टोरेज कैपेसिटी, यानी ये 100 GB तक या इस तरह 100 से 2 GB तक डाटा स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो डेट्स अबाउट द ऑप्टिकल डिस्क। इसके बाद चौथा, अच्छा चौथा जो मेमोरी डिवाइस है, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है, वो है चिप मेमोरी। और चिप मेमोरी आप यूज़ करते हैं आजकल, तो बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका। चिप मेमोरी हमारे पास जो है फ्लैश ड्राइव आते हैं, फ्लैश मेमोरी आते हैं, मेमोरी कार्ड्स आते हैं, और मेमोरी कार्ड्स तो आजकल स्मार्टफोन में ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो ये आम तौर पर यूज़ होते हैं। तो चिप मेमोरी क्या होता है? चिप और माइक्रो चिप इज स्मॉल पीस ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने होते हैं। और स्मॉल सर्किट कॉल्ड आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट इज एम्बेडेड ऑन इट, और इसमें स्मॉल सर्किट्स होते हैं आईसीज। ठीक है, और इस सर्किट की वजह से ये डाटा को स्टोर कर सकता है, इससे डाटा रीड होता है। ठीक है, इसकी जो एग्जांपल्स में है, फ्लैश मेमोरी है, मेमोरी कार्ड्स हैं, और टू कॉमन टाइप्स ऑफ चिप मेमोरीज। देखो ना यहाँ पे फ्लैश मेमोरी है, फ्लैश ड्राइव यूएसबी हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ चिप मेमोरी। और ये जो है मेमोरी कार्ड्स है, डिफरेंट, आजकल तो डिफरेंट किस्म के मेमोरी कार्ड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। और विद इन आम मतलब रेंज में आप खरीद सकते हैं, तकरीबन 300 और 400 रुपीज़ में आप ले सकते हैं। और उसकी जो कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी, वो भी लार्ज होती है, मीन 64 जीबीज या इससे भी ज़्यादा आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस थे। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।